डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो डॉक्यूमेंट जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपको अप्रैल से या मार्च से अप्रैल कब तक लगता है कि सर ये फिजिकल अब स्टार्ट हो जाएगा? देखिए इसका भी तो गांधी मैदान में और मेरे साथ अभय सर है, स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हम बिहार पुलिस होम गार्ड 15,000 प्लस जो पद आया है उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। उसमें सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है छात्र लोगों का। कुछ लोग बता रहे हैं कि 2025 से पहले जो लोग बनाए हुए हैं एनसीएल जाति आय निवास उन्हीं का फॉर्म भराएगा। जो लोग का नहीं बना हुआ है 2025 से उन लोगों का नहीं भराएगा। पहला ये है सर कंफ्यूजन। दूसरा ये है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि गद्दा नहीं मिलेगा, तो इस पर भी बात करें, बाकी और भी चीजें पे बात करेंगे। सर सबसे पहले ये चीज बताइए कि सर जो ये कागज का प्रॉब्लम है क्या लगता है सर आपको? देखिए सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं उनको आप ये छोटी छोटी बातों का जिक्र कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और एक भी मान ली कि आपके बताने से एक भी का रिजल्ट अगर सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सराहनीय कार्य है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और रही बात कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो डॉक्यूमेंट जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपको अप्रैल से या मार्च से अप्रैल होता है। आपको जब फॉर्म भरा रहा है तो फॉर्म भरने से मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, फॉर्म भरने से आपका पहले का होना चाहिए या मान ली 23-24 का होना चाहिए। 24-25 तो अभी हो, 24-25 ये अप्रैल में होगा तो ये भी आप बनवा कर ही रखे होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जो EWS NCL में जो बिहार पुलिस में जो लोग फॉर्म डाले थे वो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट बनवा के रखे होंगे, क्योंकि वो आगामी जो 19/8 से आई है इसमें तो बाज़ाब्ते लिख ही दिया है वो कि ना। उस समय तो धरना पर बैठ के वो सब किया गया, लेकिन अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जब आपका नोटिस आया भाई अपने नोटिस में लिखा गया है कि इस डेट से आपका पहले होना चाहिए, तो आपका जो वित्तीय वर्ष है 23-24 उसमें का आपका होना वो मान्य होगा, वो बताया गया है। तो होम गार्ड में भी हम जितने भी लोग हैं उनसे यही कहेंगे कि अभी आप जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने से आपका पहले का होना चाहिए तो मानदेय मान रहेगा। आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाद का आप जैसे 15 के बाद का होगा तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हैं, तो क्या डालना, आप जनरल में फाइट कीजिए। नहीं है तो आप फिर जनरल में आप पहले ही डालिए। इसके बाद से हम जैसे कि बात करें कि जिस किसी के पास में ये जनवरी 2025 का है तो वो लोग फॉर्म डाल पाएंगे? काहे नहीं डालेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हवा उड़ा रहे हैं कि 25 से पहले का होना ये चाहिए। देखिए वो जानते हैं क्या दिया है, वो आपका डेट ऑफ एज दिया लास्ट 19 साल 1/1/2025 दिया है। नहीं सर हम जाति आय निवास के बारे में नहीं मैं वो बात बता रहा हूँ, 1/1/2025 दिया है, उसी पे सभी लोग उसी के माध्यम मान के उसको बता रहे हैं। अरे भैया जो मान लीजिए फॉर्म हमारा आया है अभी 25 को 27 को, तो 27 से पहले हमारा है तो काहे नहीं मान्य है? ये कौन कह रहा है कि नहीं मान्य है? कहाँ लिखा ये चीज बोला गया है? कमेंट करते हैं कि लड़ाई झगड़ा विवाद में हमारे ऊपर केस हुआ है, मामूली सा केस हुआ है और वहाँ पे कहा जाता है टिक अनटिक करने के लिए, तो वहाँ पे ये क्या बात करें? ये बात आपका सही है। देखिए आपका अगर केस में नाम है भाई जब या फॉल्स हो या ट्रू हो उसको आप बता दीजिएगा। हम देखे एक मित्र थे हमारे दरोगा, साल भर ट्रेनिंग कर लिए और उसके बाद जब उनका वेरिफिकेशन हुआ ना, मतलब कहीं से कुछ कोई बताया तो उसमें उनको देखा गया कि केस में, तो उनको डिसमिस कर दिया गया, वहीं से हटा दिया गया। वो जांच जब हुआ होगा तो वो डॉक्यूमेंट में एकदम हट जाएंगे। तो इसलिए देखिए कुछ छुपाना नहीं है। वो जो आप करिएगा सब कुछ बता दीजिएगा तो वहाँ अगर छोड़ने लायक होगा। आप मर्डर थोड़े करके गए हैं जी को मतलब वो तो हो गया 420 का केस हो जाएगा। मर्डर करके थोड़े गए हैं कि आपको वहाँ नहीं करने दिया जाएगा। छोटी लड़ाई झगड़ा है, अच्छे से आप दोषी पाए जाएंगे तो आपको तत्काल के लिए जो है तत्काल ये किया प्रभाव से जाएगा, हटाया जाएगा। लेकिन बाकी फिर आपका ये होगा। हाँ आप कुछ लोग ये चीज भी बताते हैं कि केस मेरे ऊपर हुआ था लेकिन अब खत्म हो गया, अब उसका वो बेल हो गया है, बेल मिल गया है, तो अब क्या करें? तो अब फिर जब वो कागज उनको मिल गया है तो उनके पास वो तो आधार है ही, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं नहीं सर उसमें टिक करे या ना करे, जिनका नहीं मतलब जब केस जब खत्म हो चुका केस है खत्म हो गया तो फिर कैसे टिक कीजिएगा? अगर केस आप पे चल रहा है तो उसको न लीजिएगा। तो टिक कोर्ट से आप करना, बरी नहीं हो तो गए नहीं हैं, करना। कोर्ट से आप बरी हो गए तो फिर क्या जबरदस्ती उस पर कोर्ट में जाइएगा, गवाही कीजिएगा, केस होइएगा? नहीं, जब कोर्ट से बरी हो गए तो हमारा केस ही खत्म। और हाँ उसमें संलिप्त है तो फिर हमको टिक करना ही पड़ेगा। अगर संलिप्त है आपके ऊपर भाई नामजद कोई केस किया है तो आप संलिप्त हैं, आप उसमें टिक कीजिएगा। नहीं तो आप वहाँ पे जो आप जाइएगा गदनी बाग चाहे जहाँ भी आपका रनिंग होगा वहाँ ये सब कुछ जब हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थाना में जाएगा, उस समय आपको ये जब चेक किया जाएगा डायरी तो उसमें आप मिल जाएगा। कब तक लगता है कि सर ये फिजिकल अब स्टार्ट हो जाएगा? देखिए इसका अभी तो 16 तक फॉर्म भराएगा। 16 के बाद मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारियाँ हैं कि मई में इसका फिजिकल स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप सभी लोग एकदम कमर कस के
और पुरजोर तरीका से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास ये उम्मीद नहीं, विश्वास है होमगार्ड। अगर इसमें आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी जो सपना था, जो चकनाचूर हो गया था कि नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वर्दी, तो ये सेम वर्दी, ऐसा नहीं है बस यहाँ BSG रहेगा, यहाँ बिहार पुलिस रहेगा। और ये भी देख रहे हैं कि पहले क्वालिफिकेशन कुछ दूसरा, सब क्वालिफिकेशन कुछ दूसरा आ गया है, 12 आ गया है। तो जब बिहार पुलिस के लेवल पे है और उनका एग्जाम हो रहा है, इनका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे ये बेहतर फिजिकल इन लोगों के पास है। बिहार पुलिस से बेहतर फिजिकल है। आपको 16 फीट लॉन्ग जंप मारना है और हाई जंप 5+ मारना है, तो ये नंबर है। उस जैसे बिहार पुलिस में 13 नंबर है, तो इसमें एक नंबर क्या है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत देखिए, वर्दी से स्नेह प्रेम है, अगर वर्दी से लगाव है, अगर शिद्दत से चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए आपको ग्राउंड उतरना पड़ेगा और पुरजोर तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आपका इंतजार आपके घर परिवार समाज सब कुछ कर रहा है कि हाँ हमारा बेटा भाई जो भी है मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका उम्मीद है कि वर्दी में दिखे, तो इसलिए आपको मेहनत ग्राउंड से एकदम पकड़ के रखना पड़ेगा। बहुत लोग सर इस कंफ्यूजन में भी हैं कि पहले जैसे होता था, ये छुपाने वाली बात नहीं है, सेटिंग गेटिंग होता था एक जमाने में, लेकिन अब क्या लगता है सर, ये सब पॉसिबल है? ये भरम तोड़ दीजिए मन का। देखिए ये मैं जैसे 21 या 391 में पहला बार हुआ था चोरी, जी, तो तो फिर उसको दोबारा कैंसिल एग्जाम कराया गया। और ये 19,838 जो है, भरा रहा है फॉर्म। ये भी एकदम बिल्कुल फेयर होगा। और जो होमगार्ड 15,000 है, ये भी एकदम फेयर होगा। हम लोग का भी टीम कार्यरत है, कहीं ना कहीं कार्य करती है, वो देखती है कि कहाँ डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो रहा है। जैसे होगा तुरंत हम लोग को पता चलेगा, फिर इस पर चढ़ा जाएगा। ऐसा थोड़ा है जी छोड़ दिया जाएगा। बच्चा इतना मेहनत सब कर रहा है, हमारा छोटा छोटा भाई बहन मेहनत कर रहा है, वो किस लिए मेहनत कर रहा है? उसको आस उम्मीद है कि हाँ हमको वर्दी पहन लेंगे, इस बार अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को हम चकनाचूर तो नहीं होने देंगे। हमसे जितना हो सकता है हम उन लोग के साथ हैं और कदम से कदम मिला के उनके चलने के लिए तैयार हैं। सर होमगार्ड का फॉर्म जब से आया है, 3 जिला के विद्यार्थी सबसे अधिक चिंतित हैं। उनके जिला में 0 सीट है, तो वैसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पटना में सबसे अधिक सीट है, तो हम लोग को पटना में भरने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा? राजधानी तो पूरे जिला के जो भी राज्य के जो भी जिला है सभी का है। ये होम गार्ड होता है यानी कि गृह का, यानी अपने क्षेत्र में रहिएगा, अपने क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको आप बखूबी जान रहे हैं, उसको बताने के लिए आपको थाना में रखा जाता है, अपने जिला में रखा जाता है कि चलो हाँ यहाँ ये बंदा है, तो ये थाना के एक खुफिया के तरह काम करता है। ये लोग ये बताते हैं कि हर ये यहाँ होता है, ये काम यहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है। अब आप पटना में आइएगा, पटना में कहाँ जानते हैं, कहाँ किसको जान रहे हैं? आपका यहाँ घर तो है नहीं। आपका गृह जिला में ये हो सकता है कि पहले से वहाँ होमगार्ड लोग होंगे, जिसके चलते ये नहीं हो रहा। आगामी अगर 1-2 साल में वो लोग जाएंगे, रिटायर होंगे, फिर आपका होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो इसलिए आप ये हम नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ सीट देनी चाहिए। जब समानता है तो सबको कुछ देना चाहिए कि वो भी लोग फॉर्म भरे। ये नहीं वो आपसे जॉब थोड़े मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी सीट रहता है तो हम भी वहाँ फाइट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो दमखम होता है वो दिखाते हैं। सर जैसे ये 15,000 प्लस होमगार्ड का फॉर्म है, अपने अपने जिला में अपने हिसाब से सीट है, इसमें कोई विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाता है, वो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के बाद उनको जो है अपने इलाके में भेज दिया गया ड्यूटी पे। उसके बाद ये बिहार पुलिस 19,838 पद जो है, 938 पद है, 19,838 पद जो है, इसमें उनका चयन हो जाता है। तो क्या सर वो होमगार्ड को छोड़ करके बिहार पुलिस में आ सकते ये हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, काहे नहीं आ सकते हैं। अगर हम देखिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, 4 साल पे ये बॉन्ड भरा जाता है, ये जी। किसी को मालूम नहीं होगा। ये हर एक 4 साल पर होमगार्ड में बॉन्ड भरा जाता है। आप जी। बॉन्ड भरते रहिए, अगर जब आपको मन में लगे कि नहीं हमको जॉब करना है, तो फिर आप जॉब कर सकते हैं छोड़कर। थोड़ा सर बॉन्ड को एक्सप्लेन करिएगा थोड़ा सा। ये देखिए 4 साल में हर एक चीज़ का एक दायरा होता है, लेखा जोखा। जी। वहीं होमगार्ड में एक हर एक 4 साल पे ये बॉन्ड भरा जाता है कि आप 4 साल में क्या किए, नहीं किए, ये सब लेखा जोखा उसमें डीजी द्वारा ये किया जाता है। तो ये हम इस पे आपको विशेष करके इसी पे एक वीडियो आपको आप ही के चैनल पे बनवा देंगे, ऐसा चलिए नहीं सर। है। लेकिन वो उसको हम जानकारी ले लेते हैं और कुछ है, थोड़ा जी, बहुत जी। जानकारी मिला है, लेकिन उसको ऑथेंटिक थोड़ा हमको देर नहीं हो जाए मिला है। लेकिन ऑथेंटिक हाँ, चीज़ें तो होनी जो हमको चाहिए। पता चलता है वही मैं बताता हूँ, ऐसे जी। नहीं बताता हूँ। और जहाँ तक टीम है कि होमगार्ड के ये आप देखिए कभी भी छोटा से ऊपर जा सकते हैं, लोअर से लोअर में नहीं जा सकते। आप होमगार्ड में जाइए, जैसे आ रहा आप ट्रेनिंग करके आइएगा, आप विदिन आपका 1 साल हो जाएगा, बिहार पुलिस का फॉर्म आएगा, डालिए निकालिए, देखिए कुछ नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि 3 साल तक करना है, नहीं भाई ऐसा हम देखे हैं। और इस बार भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो 2011 वाले अभी 20-21 में थे ना, 22 में जी। 22 में थे ना वो फॉर्म, बिहार पटने में, वो हमारे 1-2 मित्र हैं, वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल रहे हैं। तो क्या उनको बिहार हट भाग, पुलिस हाँ में। जी, इसमें 19,838 सर में। थोड़ा हमको भी जानकारी हम भी एक्सप्लेन कर दें। देखिए जैसे कि आप होमगार्ड में चयन हो गया आपका,
उसके बाद आप बिहार पुलिस में भी बाद में चयन हो गया, आप ड्यूटी पे हैं, तो आप जितने दिन ड्यूटी किए हैं तो उसका कुछ बॉन्ड इस तरह से भरवाया जाता है कि जो उसका होता है एक दायरा होता है कि उतना आपको सरकार को पैसा देना है, देन आप उस नौकरी को छोड़ करके आप बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा में आ सकते हैं। इसी तरह का वो कुछ तो है। हर एक चीज़ में है। जैसे कि आप बिहार पुलिस है, उसको छोड़ के आप दरोगा में जा रहे हैं 3 साल पहले, तो उसका ट्रेनिंग खर्च भी तो कुछ होते हैं। मान जी, लीजिए हम रहेंगे, जो यहाँ रह खर्च है रहे वो हैं, तो जो देना खर्च होगा। है वो तो खर्च तो देना ही जी, पड़ेगा। एनओसी वगैरह लेना ही पड़ेगा आपको विभाग से। वो सब चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, उसमें कहाँ कोई अथी है। लेकिन हाँ, आप मेहनत करते रहिए, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है होमगार्ड। इसको भुनाना नहीं है और इसको छोड़ना नहीं है। इसके लिए आपको जी जान कर मेहनत लगाइए, क्योंकि आप जो गेट नंबर 2 से निकल रहे थे, जिनका लास्ट एज था, उनके लिए तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है ना सर। 5 साल एज बढ़ रहा है आपका। बिल्कुल। तो इसलिए आप एकदम दमखम लगाइए, अपने पावर दिखाइए, ग्राउंड में उतरिए, और जहाँ उतरिए फील्ड में, वहाँ दिखे कि हाँ मेहनत किया है बंदा, उसके अनुसार उसको वर्दी चाहिए। सर कोई सूत्र वगैरह सब शेयर देखिए, कर सकते हैं हम? हमारा संस्था गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे चलता है, बिहार फिश रनिंग अकेडमी है। और हमारा नंबर है 74 88 21 44 15। ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी हो, चाहे हमारी संस्था से जुड़नी है, तो आप आके जुड़ सकते हैं। हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और रही बात कि हम ये नहीं कि आपको खाली वहाँ 10 नंबर 8 नंबर लाने की, हम ये कोशिश करेंगे आपका मेरिट लगे, क्योंकि आप जिस विश्वास के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो उस विश्वास के साथ हम भी आपके साथ खड़े रहें और कदम से कदम मिला के आपको ऊपर तक ले जाएं।